बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मुदस्सिर। तो आज मैं आपके साथ हाज़िर हूं एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल है मेरे उन बहन भाइयों के लिए जो कि फॉल 2020 के एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं और अभी तक परेशान है कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी के एडमिशन ओपन हो चुके हैं और किस में अप्लाई करना और कैसे अप्लाई करना और उसका मेरिट लिस्ट क्या है, क्या चीज़ देनी पड़ेगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। तो उनके लिए मैं बहुत सारे क्वेश्चन का हल लेके आया हूँ और आप यूनिवर्सिटी में कैसे अप्लाई कर सकते हैं ये भी आपको बताया जाएगा स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह। तो मज़ीद आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप एहसास प्रोग्राम के हवाले से, स्कॉलरशिप के हवाले से, इंटर्नशिप के हवाले से, यूनिवर्सिटी के एडमिशन के हवाले से और जो भी लेटेस्ट यूनिवर्सिटी की फ़ीस स्ट्रक्चर एडमिशन के हवाले से और जो भी मेरिट लिस्ट के हवाले से इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें ताकि आपको आने वाली हमारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो भी है आपको हमारे चैनल से मिले। तो आपसे ये भी रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप घर बैठे हमसे ऑनलाइन अप्लाई करवाना चाहते हैं तो हमारा ये व्हाट्सएप नंबर दिया गया है और मैं मज़ीद डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूँगा, आप वहाँ से नंबर ले सकते हैं। हम रजिस्ट्रेशन भी करते हैं, आपका ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, बैंक में चालान जमा करवाते हैं, टीसीएस करवाना, असाइनमेंट्स, प्रेजेंटेशन जो भी आप बनवाना चाहते हो हम वो भी करते हैं। बाज़ का ये होता है कि स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही होती है, वो किसी फ़ोटो स्टेट में जाके अप्लाई करवा रहे होते हैं, गर्ल्स खास तौर पे, बॉयज़ भी खास तौर पे। वो फ़ोटो स्टेट पे जा रहे हैं तो उनके पास पीसीज नहीं होते, लैपटॉप नहीं होते, फिर वो मोबाइल पे अप्लाई करते हैं, मोबाइल पे वो बहुत सारी मिस्टेक कर जाते हैं। तो उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा, मज़ीद मोबाइल से अप्लाई करवाने के बजाय आप खुद हमसे कॉन्टैक्ट करें, इंशाल्लाह ताला हम आपको सारी सर्विसेज अच्छे तरीके से गाइड करें। तो आगे हम चलते हैं उस अपनी यूनिवर्सिटी की तरफ जिसमें आज हम अप्लाई करेंगे। कैसे अप्लाई करना है, वो है कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसके अभी एडमिशन कल ही ओपन हुआ है, वो है GCUF यूनिवर्सिटी फैसलाबाद गए। उसमें कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे कि मैं ऑलरेडी कॉमसेट की यूनिवर्सिटी के हवाले से, रिफा यूनिवर्सिटी के हवाले से, इस्लामिक यूनिवर्सिटी के हवाले से, कराची की BZU इस्लामिया यूनिवर्सिटी, बहुत सारी यूनिवर्सिटी जितनी हैं, मिनहाज यूनिवर्सिटी, लीड यूनिवर्सिटी, उनके एडमिशन ओपन है और उसमें कैसे अप्लाई करना है ये सारे स्टेप आपको बता चुका हूँ, हमारे चैनल पर पढ़े हैं। तो अब GCUF यूनिवर्सिटी में कैसे अप्लाई करना है ये आपको बताया जाएगा। GCUF के आपने गूगल पे जाना सबसे पहले, फिर यहाँ पे लिखना है आपने GCUF एडमिशन पे क्लिक कर देना। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे इसको, तो सबसे फर्स्ट टैब पे आपने क्लिक कर देना, ये जो लिंक दिया गया आपने इस पर क्लिक कर देना है। तो आपके सामने इस तरह के प्रीव्यू आ जाएगा। तो आपने BS के लिए सिलेक्ट करना है, ठीक है, ये आपके सामने सारा कुछ बताया गया। उसके बाद आपने कैंपस सेलेक्ट करना है, मेन कैंपस आप सेलेक्ट करें। उसके बाद प्रोग्राम कौन सा है, आप जो भी प्रोग्राम चूज़ करना चाह रहे हैं आप इसमें देख लें। हमारे पास BEd है, BF, बहुत सारे प्रोग्राम हैं, BS पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, LLB, बहुत सारे प्रोग्राम हैं, ठीक है। अब जो भी चूज़ करना चाह रहे हैं उस पर, ये जैसे कि फार्मेसी D है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ठीक है। और उसके बाद मॉर्निंग के लिए या करना चाह रहे हैं या बेंच फी के लिए करना चाह रहे हैं, मैं मॉर्निंग के लिए करना चाह रहा हूँ, ठीक है। डू यू वांट टू अप्लाई फॉर कोटा के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, यानी मतलब कुछ लोग होते हैं मजदूर होते हैं, कुछ लोग नीडी बेस्ड होते हैं, कुछ लोग दूर दराज बलोचिस्तान, फाटा, KPK से होते हैं, तो उनके लिए कोटा होता है। आप अप्लाई करना चाह रहे हैं कि नहीं करना चाह रहे हैं, नहीं हम करना चाह रहे हैं। उसके बाद और GCUF रजिस्ट्रेशन इफ़ यू ऑलरेडी, अगर आप रजिस्टर्ड थे पहले GCUF में तो आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर देकर नहीं थे तो फिर नहीं दें। उसके बाद आपने अपना ID कार्ड नंबर देना, जैसे कि फॉर्मेट दिया गया है, ठीक है, 4982096, ठीक है, 4982096 और यहाँ पे 5। उसके बाद अपना एप्लीकेंट अपना नेम देगा, मैं अपना नंबर दूसरा नाम देता हूँ जो आपका स्टूडेंट कार्ड पे है, मतलब आपका जो रिजल्ट कार्ड है उस पर जो आपका नंबर है वो देता हूँ मैं। उसके बाद है अपने गार्डियन का नंबर देता हूँ, मैं बशीर है, मैं मेरे गार्डियन का नेम है तो मैं वो देता हूँ, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट जब अप्लाई करते हैं तो उनको डॉक्यूमेंट्स पास नहीं है, तो उनके पास वो सोच रहे होते हैं कि अब क्या क्या लिखें। तो उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखिए ताकि आपको अप्लाई करते वक्त कोई भी परेशानी ना हो, क्योंकि ये जो स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं हम, ये हमारे लिए मेन ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, फिर बाद में यूनिवर्सिटी जाके डिग्री पे जाके हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। उसके बाद आपने डेट ऑफ बर्थ देनी है, उसके बाद अपना जो प्रोविंस है वो सिलेक्ट करना है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, हाफ़िज़ कुरान है या नो है वो आप सिलेक्ट करें, मैं नहीं हूँ। उसके बाद मैं मेलिंग एड्रेस सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, मैं BW शॉर्टकट एड्रेस अपना देता हूँ, ठीक है। उसके बाद कॉन्टैक्ट कोड नंबर मैं अपना चूज़ करता हूँ, ये मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ। आपको कोई भी परेशानी हो तो आप मुझसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इंशाल्लाह ताला आपको जो भी सर्विस है हमारी अच्छी तरह से प्रोवाइड करेंगे हम। और मैं फिर अपना ईमेल देता हूँ, ठीक है। ये है मेरा ईमेल। कुछ लोगों को पास अभी ईमेल नहीं होता, उनको पता नहीं होता ईमेल क्या है, क्या नहीं चीज़ है, तो उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा हमसे कांटेक्ट करें, इंशाल्लाह हम आपका ईमेल भी बनाएंगे। उसके बाद आपने को अच्छी सी फ़ोटो चूज़ करनी है, जो आपके स्टूडेंट के जब अप्लाई करता है तो उसकी एक अच्छी सी फ़ोटो इसलिए होना चाहिए ताकि वो जब यूनिवर्सिटी में जाए उसका स्टूडेंट जो कार है उस पर जो उसकी पिक है वो विजिबल हो और बड़ी अच्छी सी हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपने अपलोड पे क्लिक कर देना है, ठीक है।
उसके वो कह रहे हैं 20, फिर फाइल टू लार्ज है, जो हमारी जो फाइल है वो बहुत लार्ज है, तो हमको छोटी सी फाइल यूज़ करते हैं। ठीक है, हम ये चूज़ कर लेते हैं चलो एग्जांपल के तौर पे। ठीक है, ये हमने चूज़ की और उसके बाद अपलोड पे क्लिक करते हैं। ठीक है, ये फाइल भी बहुत ज़्यादा बड़ी आ रही है। ठीक है, और उसके हम छोटी सी को फाइल रिड्यूस में ले लेते हैं। ठीक है, 25 KB ले लेते हैं हम। ठीक है, ये हम ले लेते हैं। ठीक है, इसको चूज़ करते हैं, फिर अपलोड पे क्लिक करते हैं। 25 ये अब हमारे पास ये भी अभी बड़ी आ रही है। कोई छोटी सी पिक चूज़ करनी है जो हमारे लिए सूटेबल हो। आप इसको रिड्यूस भी कर सकते हैं, कंप्रेस भी कर सकते हैं। गूगल पे बहुत सारे वेज दिए गए हैं, आप उससे कैसे रिड्यूस कर सकते हैं वो भी आपको मैं बता देता हूँ अभी। ठीक है, ये देखें आप इस पर अब अपलोड करें, वो कहता है ठीक है। अब हम रिड्यूस करते हैं, वो कहता है 24 KB टू बिग फाइल लार्ज, तो हमें 25 KB चाहिए। ठीक है, कंप्रेस फाइल यहाँ पे आप जाएँ, सी है। ठीक है, कंप्रेस फाइल पे जाएंगे तो आपके सामने ये आ जाएगा ओपन, यहाँ पे क्लिक करें। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये चीज़ आ जाएगी। उसके बाद आप इसको कंप्रेस करें। ठीक है, अपलोड फाइल पे ये मेरी फ़ाइल है, उसको मैं अपलोड करता हूँ। ठीक है, अपलोड करने के बाद यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे नहीं ऐसे नहीं होगी, अपलोड फाइल पे क्लिक कर देते हैं हम लोग। ठीक है, अपलोड फाइल पे क्लिक करने के बाद ये फ़ाइल हमारे पास, इसको अब हम करते हैं कंप्रेस। ठीक है, कंप्रेस करने के बाद ये हम कंप्रेस होगी हमारी फाइल, ये 2 की नेगेटिव चली गई। हम इसको अब डाउनलोड करते हैं, डाउनलोड करके हम इसको डेस्कटॉप पे रखते हैं। ठीक है, हम PNG के फॉर्म में कर लेते हैं। ठीक है, प्रेस इन PNG। ठीक है, ड्रॉप योर फाइल हेयर, हम यहाँ पे वो फाइल अपनी अपलोड करते हैं, क्योंकि बाजू का स्टूडेंट के हवाले से ये नहीं होती, वो सोच रहे थे हम कैसे करें, क्या कुछ करें, तो बड़ी प्रॉब्लम हो रही होती है। तो मैं ये अपनी जो फ़ाइल है इसको मैं करता हूँ, ये पड़ी मेरी फ़ाइल पिक, मैं इसको करता हूँ चूज़। यहाँ पे अपलोड, यहाँ पे ड्रॉप की। ठीक है, एरर इन PNG, एरर आ रहा है, हम अपलोड करके देख लेते हैं। अगर अपलोड होती है तो इस तरह हम अपलोड करके देख लेते हैं। ठीक है, तो हम ये कर लेते हैं, चलो एग्जांपल के तौर पे मैं यूज़ करता हूँ, ये कर लेते हैं। ठीक है, 41 KB 20 और 41 KB 54 नेगेटिव आ गई। ठीक है, और हम इसको करते हैं डाउनलोड। ठीक है, अब हम जाके देखते हैं इधर हमारे डाउनलोड मैनेजर में। ये बाज़ का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, इसको अब मूव करके हम डेस्कटॉप पे लेके जाते हैं। ठीक है, ये हमारे डेस्कटॉप पे आ गई। यहाँ पे हमारी फिर इसके अंदर एक फ़ाइल होगी, उसको हम अपलोड करते हैं। ये हमारी पिक्चर पड़ी है, इसको हम करते हैं कॉपी। ठीक है, ठीक है, हम इसको अब करते हैं, यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, एक्सट्रैक्ट हेयर, ये हमारे पास ये वो हमारी फ़ाइल आ गई। अब हम इसको करते हैं अपलोड, मे भी हो जाए। ठीक है, नहीं हो रही, अब इस पे जाते हैं, इस पे। ठीक है, अब हम करते हैं कंप्यूटर, ये वाली कैप्चर मीन पे अपलोड। अब भी हमारी पिक्चर को बड़ा शो कर रहा है, चलो हम इसको छोड़ते हैं, अभी देखते हैं अगर ये मूव फॉरवर्ड अपलोड होगी बल्कि। ठीक है, वो हमारी पिक्चर यहाँ पे अपलोड हो गई है। अब देखते हैं उसके बाद मैट्रिकुलेशन के मार्क्स, मैं ये बोर्ड अपना चूज़ करता हूँ। मेरा जो भी लाहौर था, पासिंग ईयर मेरा कौन सा था, वो मेरा था 2015, और बोर्ड का रोल नंबर था अंदाजे के तौर पर मुझे तो याद नहीं है। ठीक है, मैं अंदाजे के तौर पर जो नंबर था 776655 कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद टोटल मार्क्स थे 1100, वो मैं ऐड करता हूँ। ठीक है, उसके बाद अब जो ऑब्टेन मार्क्स थे वो मैं ऐड कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैट्रिकुलेशन आ गया, उसका बोर्ड आपने सेलेक्ट करना है, लाहौर था। 2000 दूसरा का जो आपके पास है इंटरमीडिएट आ गया, उसके बाद आपने ये भी कोड ऐड कर देना। ठीक है, और उसके बाद आपने 1100, और आपके फर्स्ट ईयर के मार्क्स है तो आपने फर्स्ट ईयर के ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे आके आपने चूज़ कर लेना, इंटरमीडिएट है तो आपने फर्स्ट ईयर के मार्क्स ऐड करना, उसके बाद जो इसके ऑब्टेन थे वो आपने मेंशन कर देना है। उसके बाद ये आपके पास कैप्चा है, आपने ये फिल करना है, C कैपिटल R
IGY। कुछ लोगों को पता नहीं होता ये हमने कैपिटल कैसे करना है, ये कैप्स लॉक होता है लैपटॉप पे, उस पर आपने करना होता है, ठीक है। ये सारा कुछ वहाँ पे दूसरा करना होता है फाइनल, आपने उससे आप कैपिटल भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं। यहाँ हो गया हमारा, ये ओके हो गया। उसके बाद हमने करनी सबमिट फाइल। अब ये हमारी प्रूफ रीडिंग के लिए होता है ऐसे, हम इसको इंटर करेक्ट सीक्रेट कोड, वो हमारा सीक्रेट कोड पूछ रहा है, वो ये हमारा CRIGI यहाँ पे आया था, वो हमने पुट नहीं किया था, वो ठीक हो गया। उसके बाद ये हो गया हमारा ओके, ये प्रूफ रीडिंग के लिए है, ठीक है। आप इसको देख सकते हैं, हमारी एप्लीकेशन हो गई है क्लोज और सारा। इसके बाद फाइनलाइज है एप्लीकेशन, हम फाइनलाइज पे करते हैं, ये हो गया हमारा, ठीक है। उसके बाद ऐड न्यू एप्लीकेशन पे जाके आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो न्यू एप्लीकेशन कर सकते हैं। उसके बाद प्रिंट एप्लीकेशन करना चाहते हैं, प्रिंट एप्लीकेशन पे कर सकते हैं। उसके बाद एप्लीकेशन वॉचर कर सकते हैं जनरेट। आप ये वॉचर आ गया, उस पर आप ये क्लिक करें, ठीक है। तो ये आपका मतलब वॉचर आपके पास डाउनलोड हो गया। मैं इसको ओपन करता हूँ, कैसे होता है, तो ये मैं ओपन कर रहा हूँ GCUF का, ठीक है, जो मैंने प्रोग्राम सेलेक्ट किया था उस पर, ठीक है। कितने का वॉचर आया हम वो देख लेते हैं। ये हमारे पास 700 का वॉचर है। वो कौन से बैंक में हमने पे करना है, नेशनल बैंक का, आई थिंक पंजाब में करना है, ये सारा आपको देख लें। मुस्लिम बैंक में करना है, बैंक ऑफ पंजाब में करना है, ये सारा कुछ हमारे सामने आ चुका है। तो ये था हमारे सामने स्टेप कैसे अप्लाई करना, ये सारी चीज़ें आपके सामने थी। तो इंशाल्लाह ताला होप सो कि आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह मज़ीद लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।